डियर इंग्लिश चैनल में आप सबों का स्वागत है। यदि आपको इस तरह से आप बोलना है इंग्लिश में, जैसे टेबल पर, किताब पर, बेंच पर, घास पर, माथे पर, पानी पर, पेपर पर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि पर लगा हुआ रहे, जैसे टेबल पर, किताब पर, बेंच पर, घास पर, माथे पर, पानी पर, सब में पर लगा है। लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे पर लगने का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों, पर लगने का अर्थ है कि वहाँ पे प्रीपोजिशन का रिलेट कर रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन वहाँ पे यूज होने चाह रहा है, तो प्रीपोजिशन कौन होगा यहाँ पे? ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर, ठीक है। यह पर का अर्थ हो गया किसी पे सटा हुआ। जैसे ये हमारी पेन है, ये पेंसिल पर है, तो पेंसिल और पेन का जो है वो कुछ सरफेस जो है वो टच हो रहा है, ठीक है। तो जब टच हो रहा, वो सटा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग। ऑन का अर्थ होता है पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टेबल पर, तो टेबल पे कोई चीज़ आप रखते हैं तो टेबल का सरफेस और उस चीज़ का सरफेस जो है वो टच कर रहा होता है। तो यहाँ टेबल पर का आप पर का पहले क्या लिखेंगे? ऑन। और यहाँ टेबल का क्या होगा? ऑन टेबल, ठीक है। क्या होगा? ऑन टेबल। तो यहाँ पे आप जो है ऑन टेबल या ऑन द टेबल आप लिख सकते हैं। ऑन द टेबल, ये द इसलिए कि किसी खास टेबल के ऊपर में जो चीज़ है, ठीक है। किताब पर, तो पर का पहले ऑन द, किताब का क्या? बुक, ठीक है। चलिए बेंच पर, तो क्या होगा? पहले पर ऑन, फिर दे और फिर बेंच, ऑन द बेंच, ठीक है। अब देखिए घास पर, जैसे आप घास पे बैठते हैं तो आपके कुछ पार्ट जो है उस घास से किसी न किसी, वहाँ जो घास लगे रहते हैं उस घास से टच हुआ रहता है। तो मतलब वहाँ पे जब टच हो रहा हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास, राइट। माथे पर, तो पर का पहले क्या होगा? ऑन, और फिर द, माथा का क्या होगा? हेड, ऑन द हेड, ठीक है, यानी माथे पर। पानी पर देखिए ऑन द वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि ऑन का प्रयोग जो है वो कोई वस्तु आपस में टच हो रहे हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी पर के रूप में। जैसे टेबल पे कोई चीज़ आप रख देते हैं, किताब के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, तो उस चीज़ का उस किताब से टच हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई पार्ट टच होता है। टेबल पे जो चीज़ रखी होती है उसका टच जो है, उसका कुछ सरफेस जो है टेबल के सरफेस से टच कर रहा होता है। बेंच पे कोई चीज़ें रखी होती है तो जो चीज़ें हैं वो बेंच के सरफेस से टच कर रहे होते हैं। मतलब पर यानी सटा हुआ जहाँ रहेगा वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जैसे टेबल पर तो ऑन द टेबल, किताब पर ऑन द बुक, बेंच पर ऑन द बेंच, घास पर ऑन द ग्रास, ठीक है। माथे पर ऑन द हेड और पानी पर ऑन द वाटर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। जैसे नाव जो है पानी के ऊपर में है, तो पानी का सरफेस जो नाव के सरफेस, नाव का कोई ना कोई पार्ट को टच कर रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप बोलेंगे छोटे छोटे शब्दों को मिलाप कर करके, तो ऑटोमेटिक आपकी अंग्रेज़ी जो है अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी और आप अच्छे से लिख और बोल सकेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।